हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड जो उसका थ्योरम है वो हमने देखा था, फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, एक सवाल है, ये सवाल कह रहा है कि P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली। P और Q के P जो है वो CA का मिड पॉइंट, यानी इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है कि CP जो है गिवन है आपको कि CP इज इक्वल्स टू AC का हाफ, और उसी तरीके से CQ इज इक्वल्स टू BC का हाफ। राइट बच्चों, देखिए P AC का मिड पॉइंट है, इसलिए CP जो है वो पूरे AC का आधा है, और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, इसलिए CQ जो है वो BC का हाफ है। ये आपको गिवन है। अब आपको कह रहा है कि भैया और ये ट्रायंगल जो है वो एंगल C पर राइट एंगल्ड है, ठीक है, यानी P और Q मिड पॉइंट है CA और CB का ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC आपके सामने ड्रॉ किया गया है, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। राइट एंगल एट C, यानी कि एंगल C जो है 90 डिग्री है। आपको ये तीन चीजें प्रूफ करनी है। चलिए हम तीन चीजों को प्रूफ करते हैं। पहला आपसे कह रहा है 4 टाइम्स AQ का स्क्वायर, तो AQ है क्या पहले देख लेते हैं। बच्चों AQ ये दिख रहा है ना, तो AQ से बनता हुआ एक राइट ट्रायंगल है 4AQ स्क्वायर। तो AQ कौन से ट्रायंगल में आएगा, एक तो ये इस वाले ट्रायंगल में आएगा, राइट बच्चों, AQB, लेकिन उसमें 90 डिग्री तो है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा नहीं। AQC ये हमारा है 90 डिग्री, इसमें पाइथागोरस थ्योरम है C। तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं, इस पे लेते हैं इन ट्रायंगल AQC। कौन सा ट्रायंगल बच्चों, AQC। इस ट्रायंगल को देखिएगा, इसमें हम लिख सकते हैं AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, राइट बच्चों। और देखिए यहां पर QC कह लीजिए, CQ कह लीजिए, चलिए हमें यहां पर CQ लिख देते हैं, CQ स्क्वायर। अच्छा, CQ हमारा क्या है, BC अपॉन 2। तो अगर मैं CQ की जगह BC अपॉन 2 लिख दूं तो ये मेरा हो जाएगा AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CQ की जगह BC अपॉन 2, यानी BC अपॉन 2 का स्क्वायर, राइट। अब अगर इसको लिखें, ये हमारा हो गया AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, राइट। अब अगर एलसीएम ले लें तो ये आपका हो जाएगा AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नीचे 4 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस 4 को इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 4AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जरा नोटिस कीजिएगा बच्चों, यही तो हमें प्रूफ करना था ना। पहला पार्ट हमारा निकल कर आ गया, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ये पहला पार्ट हमें प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 4 टाइम्स BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अच्छा, BP आपको कहां पर दिख रहा है, BP ये है ना, तो BP जो है इसके साथ दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक BPA, लेकिन इस ट्रायंगल में कहीं 90 डिग्री आपको नहीं दिख रहा है। BPC इसमें आपको एक 90 डिग्री दिख रहा है, राइट। तो हम लेते हैं ट्रायंगल BPC। इन ट्रायंगल BPC, इस ट्रायंगल में देखिएगा BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, राइट बच्चों। और CP की जगह देखिए हम AC अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा, अच्छा हम क्यों रिप्लेस कर रहे हैं CP को, हम AC से क्यों रिप्लेस करें, क्योंकि हमारे सवाल में AC, यहां पर हमने CQ को BC अपॉन 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे सवाल में BC था, CQ नहीं है। वैसे यहां पर हमारा CP है, लेकिन यहां पर हमें AC चाहिए, सवाल में हमारा AC है। देखिए BC जो है ये तो है,
बीपी जो है वो है, लेकिन सीपी नहीं, सीपी की जगह हमारा क्या है, एसी। तो इसलिए हम सीपी की जगह एसी अपॉन 2 यहां पर लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस सीपी की जगह मैं लिख रहा हूं एसी अपॉन 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जरा हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर 4 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 4 बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, और इस 4 को अगर इधर भेज दें तो ये हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स बीपी स्क्वायर, है ना, बीपी स्क्वायर था 4, इधर 4 टाइम्स बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। देखिए बच्चों सेकंड हमें यही प्रूव करना था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूं, राइट। अब देखिए यहां पर क्या हमारा 4 टाइम्स ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, देखिए यहां पर है 4 ए क्यू स्क्वायर 4 बीपी स्क्वायर, लेफ्ट साइड दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं, थर्ड पार्ट के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या है, ये 4 ए क्यू स्क्वायर प्लस 4 बीपी स्क्वायर, ये आएगा ना बच्चों। इसमें लेफ्ट साइड में था 4 ए क्यू स्क्वायर, इसमें 4 बीपी स्क्वायर ऐड कर दिए, ये किसके बराबर आना चाहिए, 4 एसी स्क्वायर। देखिए 4 एसी स्क्वायर यहां पर है और एक एसी स्क्वायर यहां पर है, तो ये आपका हो जाएगा 5 एसी स्क्वायर, राइट। देखिए 4 बीसी स्क्वायर यहां पर है और एक बीसी स्क्वायर यहां पर, ये हो जाएगा 5 बीसी स्क्वायर। 5 दोनों कॉमन हो जाएगा, यहां पर 4 दोनों कॉमन हो जाएगा, 4 टाइम्स ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स क्या रहा है बच्चों, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, राइट। अब ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारा क्या है, इसको जरा देखते हैं। ये पूरा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC को देखिएगा, इसमें AC क्या है, हाइपोटेनस, AB हाइपोटेनस है, AC क्या है, परपेंडिकुलर, और BC है बेस। तो क्या AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम AB स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये हमें चाहिए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग AB स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, इसे लिख देंगे AB स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, ये मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये एक सवाल देखते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको जरा देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABC इज राइट एंगल्ड एट B, यानी कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कहां पर राइट एंगल्ड है, एट B, यानी कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर है, यहां तक समझ गया बात कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कह रहा है लेट D एंड E बी एनी पॉइंट्स ऑन AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। कह रहा है D जो है वो AB के ऊपर कोई एक पॉइंट है और E जो है वो BC के ऊपर एक पॉइंट है। ऑलराइट, कह रहा है अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है कि AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये DE देख लें, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लग जाते हैं, पहले AE स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर CD स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। AE स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए लेंथ AE देख रहे हैं बच्चों, ये AE जो है ये AEB, इस ट्रायंगल में देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना AEB, इसमें ये हाइपोटेनस है, तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AEB
AEB ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों, AE स्क्वायर, देखते रहिए, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अच्छा, CD किसमें मिलेगा? देखिए CD जो है बच्चों वो CDB ट्रायंगल में है, तो हम देखते हैं ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, इस ट्रायंगल में CD स्क्वायर क्या होगा बच्चों? CD स्क्वायर जो है वो है BC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं जरा। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों? AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये मिलना चाहिए AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहां पर हमें मिलेगा AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इधर क्या हो गया बच्चों? इसे हम लिखेंगे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को एक साथ ऐड करते हैं, इसे लिख रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखा, और BE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर को अलग से एक ब्रैकेट में लिखते हैं, BE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। राइट? अब देखिए हम लोग जानते हैं, इसको तो मैं लिख दे रहा हूं AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बच्चों ये बताइए कि ABC ट्रायंगल में क्या हम लिख सकते हैं? AB स्क्वायर, यानी ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर नहीं होना चाहिए बच्चों? तो इसकी जगह पर मैं AC स्क्वायर लिख दूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह मैं लिख दे रहा हूं AC स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का साइन है। अच्छा, इस छोटे वाला ट्रायंगल को देखिए, DBE, इस ट्रायंगल में क्या आप लिख सकते हैं? DB स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर। तो यहां पर DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर है, राइट? DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, तो DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर क्या लिखेंगे? DE स्क्वायर। देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, जो हमें प्रूव करना था वो हमारे निकल कर आ गया बच्चों, प्रूफ। आसान सवाल था, ठीक है? चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, समझ समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड एक सवाल आपके पास है। ये सवाल में जो शुरुआत है, स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि द परपेंडिकुलर AD ऑन बेस BC, यानी कि एक ट्रायंगल आपको ABC दिया हुआ है, इसमें आप A वर्टेक्स से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वो परपेंडिकुलर क्या है? AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इंटरसेक्ट्स BC एट D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट AB इज इक्वल्स टू थ्राइस CD। एक बात समझिए, क्या गिवन है बच्चों? आपको गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, और जो DB है, ये जो है DB, ये कितना है? थ्राइस CD। CD का कितना है? 3 गुना है। क्लियर है? तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चों? आपको प्रूफ करना है कि ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा बच्चों। सबसे पहले तो मैं लाइन, ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं बस वो आप समझ जाइएगा, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। यहां पर एक्चुअली में जो साइड BC आपको दिख रहा है, इस साइड BC की बात करते हैं बच्चों। क्या हम BC को लिख सकते हैं BD प्लस CD?
BD प्लस CD, इन दोनों काट में टोटल BC आ जाएगा ना। अच्छा, लेकिन BD की जगह हम 3CD लिख सकते हैं। BD की जगह क्या लिख सकते हैं? 3CD। तो BC हमारा हो जाएगा 3CD प्लस एक और CD है, तो ये हो जाएगा आपका 4CD। तो यहां से मैं लिख सकता हूं CD इज इक्वल्स टू 1/4 BC। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखिए मेरे पास टोटल BC था, BC को मैंने लिखा BD प्लस CD। ठीक है, उसके बाद फिर BD जो है, ये DB लिखे या BD लिखे एक ही बात है, DB जो है वो थ्राइस CD, तो BD की जगह मैंने 3CD लिख दिया, तो 4CD आ गया, CD हो गया 1/4 BC। अब अगर मैं यहां पर CD की जगह 1/4 BC लिखूं तो मेरा BD क्या निकल कर आ जाएगा? BD बोले या DB बोले एक ही बात, ठीक है, 3 तो है ही बच्चों। CD की जगह मैं लिख रहा हूं 1/4 BC, तो ये हो गया by 4 BC। ऐसा मैंने क्यों किया है? ऐसा मैंने क्यों किया है ये आपको समझ में आएगा जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। मैंने CD और BD को लिख दिया है BC के टर्म्स में, क्योंकि मेरे इस इक्वेशन में कहीं भी CD और BD नहीं था, BC है, BC के टर्म्स में लिख दिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये ट्रायंगल देखिए ABD, आपको क्या प्रूफ करना है? ट्वाइस AB स्क्वायर। तो भाई ये AB स्क्वायर हमें चाहिए होगा ना, तो ये AB कौन से ट्रायंगल में है? एक तो ट्रायंगल ABC में, राइट, और दूसरा जो है, लेकिन ट्रायंगल ABC जो है इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, राइट। ABC में कुछ भी आपको मेंशन नहीं है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। तो भाई कौन सा AB में कौन सा ट्रायंगल है? कोई ऐसा ही ट्रायंगल नहीं है जहां पाइथागोरस थ्योरम लग सके, तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABD। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखिएगा बच्चों, मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इस छोटे वाले ट्रायंगल ADC में देखिएगा, अब मैं छोटा वाला ट्रायंगल क्यों ले रहा हूं? ट्रायंगल ADC, इसके पीछे भी एक रीजन, ट्रायंगल ADC में अगर आप देखें तो क्या मैं लिख सकता हूं? AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां पर ना AD था और ये AD यहां पर है नहीं, तो मुझे ना AD को यहां से हटाना है। तो मैंने AD को इस वाले ट्रायंगल से लिख दिया कि इस वाले ट्रायंगल में AC है ना हाइपोटेनस, तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं इस इक्वेशन में AD की जगह पुट करूं तो क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा AB स्क्वायर, है ना, ये AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देख सकते हैं इस AD स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। अब देखिए अब हमारी परेशानी खत्म हो गई। CD और BD इन दोनों को हम BC के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो जरा लिखते हैं इसको। ये हमारा हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर को तो एज इट इज रखेंगे, CD स्क्वायर, CD की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 BC। तो बताइए बच्चों अगर CD 1/4 BC है तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर यानी 1/16 इंटू BC स्क्वायर होना चाहिए। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं माइनस 1/16 BC स्क्वायर, ठीक है। BD की जगह BD हमारा है 3/4 BC, तो BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू BC स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 9/16 BC स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लीजिए आप। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा माइनस BC स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 9BC स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? इधर तो AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इधर हो जाएगा माइनस 9BC स्क्वायर और एक सॉरी माइनस 1BC स्क्वायर और प्लस 9BC स्क्वायर, ऐड करने पर ये हो जाएगा प्लस 8BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ये 8 से कट होगा तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर ऑलमोस्ट पहुंच गए हम। AB स्क्वायर
इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी BC स्क्वायर अपॉन 2, BC स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर ये 2 मैं एलसीएम ले लूं इधर तो हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम ले तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और फिर इस 2 को अगर मैं इधर भेज दूं बच्चों तो हमारा फाइनली आ जाएगा ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया, राइट? यही प्रूफ करना था ना। देखिए हमने प्रूफ कर दिया। इसके लिए हमने किया क्या है, बस BD और CD को BC के टर्म्स में लिख दिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें AB स्क्वायर आया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन AD जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने लिख दिया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। और फिर इस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर को इस इक्वेशन में पुट करके और यहां से जो वैल्यूज हैं BD और CD की, इसको पुट करके सॉल्व किया, रिजल्ट हमारा खुद ब खुद आ गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ कर नोट करिए, नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों ये एक सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड सवाल है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ABC कैसा ट्रायंगल है बच्चों? ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि 3 टाइम्स the square of any side of equilateral triangle। इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई भी साइड है, जैसे AB साइड हम ले लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर 3 टाइम्स यानी 3 इंटू स्क्वायर ऑफ एनी साइड, यानी कोई भी एक साइड ले AB, इसका स्क्वायर। इसके लिए BC होता है या AC होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो 3 टाइम्स square of any one side of equilateral triangle is equal to 4 times, 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। इसको ऑल्टीट्यूड क्या है, AD, यानी कि स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड, तो AD का मैंने स्क्वायर कर दिया, राइट? ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड सवाल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा जिसमें कि AB आपका आता हो और AD भी आता हो। तो क्या हम ट्रायंगल ले सकते हैं ABD, राइट? इन ट्रायंगल ABD, जरा ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल ABD को, इसमें हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट बच्चों? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो ऑल्टीट्यूड होता है वो इस बेस को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देगा, यानी BD जो है ये हमें गिवन है बच्चों, अगर ऑल्टीट्यूड है AD, चूंकि ऑल्टीट्यूड है BC के ऊपर, इसीलिए BD और CD एक दूसरे के बराबर है, यानी कि जो BD है वो आधा होगा, आधा ये, यानी BD जो है बच्चों वो BC का हाफ है, BC अपॉन 2 के बराबर है। तो क्या मैं यहां पर BD की जगह BC अपॉन 2 लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD की जगह मैं लिख रहा हूं BC अपॉन 2, यानी कि BC अपॉन 2 का स्क्वायर, देख सकते हैं ऐसा। यहां से हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? इसको अब आगे बढ़ाते हैं। इसे देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। इसे मैं लिख रहा हूं, ये हमारा ए बी स्क्वायर है, तो इसको मैं ए बी स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ये हमारा ए डी स्क्वायर है, इसको मैं ए डी स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बी सी स्क्वायर अपॉन 4 है। बीसी साइड तो हमें नहीं चाहिए ना इसको प्रूफ करने के लिए, इसमें तो हमें ए बी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें ए बी, बी सी, ए सी ये सब एक दूसरे के बराबर है। तो BC की जगह बच्चों अगर मैं AB लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में AB, AC, BC ये सब बराबर है। तो BC की जगह मैं लिख रहा हूं AB, तो ये हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और अब इसको जरा दूसरे साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा AD स्क्वायर के बराबर। ऑलराइट, अब जरा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में आ जाएगा नीचे 4, ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। राइट, और इस 4 को अगर हम इधर ले आएंगे तो बच्चों इधर तो हो जाएगा 4AB स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 3AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, सॉरी 4AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 3AB स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो गया 3AB स्क्वायर। जरा नोट करिएगा इसको, यही तो हमें प्रूफ करना था। ये लीजिए हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो लेक्चर है इसको हम फिलहाल यहीं पर रोकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए बच्चों, आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, अच्छे से पढ़िएगा। ऑलराइट।